आप अपने घर के मंदिर में जितनी ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, उतना ज़्यादा आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता जाता है। आप देवी देवताओं को जितना ज़्यादा भोग लगाते हैं, आपके घर परिवार में कलह उतना ज़्यादा बढ़ता जाता है। और आप ये सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आप जितने मन से ठाकुर जी की या किसी अन्य देवी देवता की सेवा करते हैं, आपका स्वास्थ्य उतना ही अधिक खराब होता हुआ चला जाता है। आपके मन में ये आता है कि भगवान है भी या नहीं है, आप किसी सही राह पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, ये भाव आपके मन में लगातार आते रहते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं घर के मंदिर में से नेगेटिविटी हटाने के लिए 3 उपाय के बारे में। आखिर क्या वजह है कि घर के मंदिर में देवी देवताओं की मूर्ति में भूत प्रेत अपना स्थान बना लेते हैं, नेगेटिविटी आ जाती है, जिसके कारण आपको परेशानी होती है और आपको ये समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए। अगर आपको भी ऐसा लगता है जो भी मैंने लक्षण बताए हैं, तो कमेंट करके इस वीडियो में ज़रूर बताएं कि आपको भी इस प्रकार की समस्या लगातार आती रहती है। पहले मैं ये बता दूं कि घर के मंदिर में नेगेटिविटी स्थान कैसे बना लेती है। सबसे जो पहला और बहुत साधारण सा पॉइंट है वो ये है कि जब आप घर के मंदिर में कोई मूर्ति रखते हैं, चाहे वो किसी भी देवी देवता की रखें, और उसकी नियम से सेवा नहीं होती, जो नियम होते हैं उसको क्या भोग लगना चाहिए, किस समय पर लगना चाहिए, किस समय पर स्नान कराना चाहिए, जैसा कि हमारे उपनिषद में बताया गया है। तो अगर आप ऐसा नहीं करते तो उस मूर्ति में नेगेटिविटी अपना स्थान बना लेती है। दूसरी बात यह है कि अगर आपके घर में पहले से नेगेटिविटी है, मतलब किसी ने कोई क्रिया करी या कोई पुरानी नेगेटिविटी आ गई है और वो गई नहीं है, और फिर आप घर के मंदिर में जितनी ज़्यादा जोत जलाते हैं, जितना भोग लगाते हैं, उतनी आपके घर परिवार की समस्या बढ़ती हुई चली जाती है। वहां नेगेटिविटी अपना स्थान बना लेती है। तीसरी बात, बहुत से लोग घर के मंदिर की सफाई नहीं करते, महीने में एक बार भी नहीं करते, जहां रिकमेंडेड है कि सप्ताह में एक बार आपको घर के मंदिर की सफाई करनी चाहिए, वहां लोग कई महीनों तक भी घर के मंदिर की सफाई नहीं करते, जिसके कारण आपके घर के मंदिर में नेगेटिविटी अपना स्थान बना लेती है। और आप फिर जितना ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, जितनी ज़्यादा भोग लगाते हैं, आपको उतनी अधिक समस्या होती जाती है और आपको मन में ऐसा लगने लगता है कि हे, ये भगवान कहीं है भी या नहीं है और मेरे साथ ही इतनी समस्या क्यों हो रही है। जब लोग मेरे यहाँ पर अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो वे बताते हैं इस प्रकार की समस्या, तो मैं उनको एक सटीक समाधान बताता हूं और उनके घर के मंदिर का फ़ोटो देखकर। जब भी आप हमारे यहाँ पर अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो मैं घर के मंदिर का फ़ोटो ज़रूर मंगाता हूं। अब बात करते हैं कि चलिए, घर के मंदिर में नेगेटिविटी आ गई है, आपने तरह तरह का सामान रखा हुआ है। एक और विशेष बात, बहुत से लोग क्या करते हैं, कोई नारियल स्थापित कर लिया, किसी के भी कहने पे कोई नारियल स्थापित कर लिया, कहीं से कोई शंख ले आए, कहीं की कोई धागा रख दिया, कहीं का कोई XYZ चीज़ रख दी कि इससे प्रोटेक्शन होगी। कुछ नहीं हो रहा उससे, आपके घर के मंदिर में नेगेटिविटी उस चीज़ पर अपना स्थान बना रही है। क्योंकि जिसके भी कहने पर आपने वो चीज़ रखी है, आपको उसके नियम नहीं पता और ना ही उसने आपको नियम बताए, इसके कारण नेगेटिविटी को मौका मिल जाता है उस जगह पर अपना स्थान बनाने का। चलिए, अब हम उपाय की तरफ चलते हैं कि आखिर आपको क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि वो नेगेटिविटी समाप्त हो जाए। सबसे पहला उपाय, आपको एक नारियल लेना है, जटा वाला नारियल जो नवरात्रि में प्रयोग करते हैं। उस नारियल को लेकर के आपको अपने बीज मंत्र का जाप करना है, अपने इष्ट के मंत्र का। पहले से किसी भी मंत्र का जाप करते हैं उसी मंत्र का जाप करना है। जो भाई बहन हमारे यहाँ संपर्क कर चुके हैं, उन्हें जो हमारे यहाँ से मंत्र मिला है उसी मंत्र का उनको जाप करना है। और जिनको जो इस वीडियो को देख रहे हैं और किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, बेझिझक अपने इष्ट के मंत्र का जाप करना है। कितनी देर करना है? जितना आप कर सकें, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा। उसके बाद आपका जो घर का मंदिर है उस पे से उसको पहले
एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, कैसे भी कर सकते हैं आप। ऐसा करना, पहले उसे क्लॉकवाइज घुमाना 7 बार, ठीक है, मंत्र को पढ़ते हुए, और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज घुमाना 7 बार। लेकिन इन दोनों से पहले आपको मंत्र जाप करने के बाद उस नारियल पर 3 बार फूंक मार देनी है, ठीक है। अब इसका जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि इस नारियल को आपको जल प्रवाह कर देना है। और अगर आप इसको जल प्रवाह नहीं कर सकते तो आप इसे किसी भी मंदिर में जाके हनुमान जी के चरणों में जाके रख देना, या माता दुर्गा या माता कालका के चरणों में जाके रख देना, और प्रार्थना करना कि किसी भी कारणवश हमारे घर के मंदिर में ये नेगेटिविटी आ गई है तो इस समस्या को आप समाप्त कर दें। ये वाला जो उपाय है ये आपको एक दिन छोड़कर एक दिन करना है। जैसे आपने रविवार के दिन कर लिया तो फिर आपको मंगलवार को करना है, फिर बुधवार छोड़ देना है, फिर आपको बृहस्पतिवार करना है। ऐसे ही ये उपाय आपको 3 बार करना है, एक दिन छोड़ के एक दिन 3 बार करना है। और आप देखेंगे कि आपके घर के मंदिर में जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे, और सॉरी आपके घर में जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे वो अब बंद हो गए हैं और लोगों में प्यार बनने लगा है। दूसरा उपाय मैं बता रहा हूं, आपको 1 महीने के लिए अपने घर के मंदिर में कोई जोत नहीं जलानी, कोई भोग नहीं लगाना, और साधारण तरीके से धूप बत्ती जलानी है या अगरबत्ती चढ़ानी है और बैठकर पूजा करनी है। जो भी आप मंत्र जाप करते थे वो मंत्र जाप आपको करना है। इस तरीके से आपको अपने घर के मंदिर में करना है। और तीसरी और बहुत विशेष बात, अगर आप कहीं से कुछ भी कोई ऐसा सामान ले आए हैं, बहुत दूर के मंदिर में जाकर किसी बाबा भगत पंडित ने आपको दे दिया है, आपको नियम नहीं पता, और वो मूर्ति का अपमान हो रहा है उस घर में, उस मूर्ति को आप हटा दें, उस मूर्ति को जल प्रवाह कर दें। आपको लगता है कि वो आपने घर में भगवान बिठाए हुए हैं, लेकिन जाने अनजाने में आपसे उस मूर्ति के रूप में उस भगवान का अपमान हो रहा है। अपमान होने के कारण अगर देवदोष लग गया तो फिर देवदोष हटाने में तो बहुत समय लग जाता है, कभी कभी देवदोष हटता ही नहीं है। अच्छा होगा घर के मंदिर में उतने ही देवी देवता की फोटो रखें जिनकी आप पूजा कर सकते हैं। ऐसा ना करें कि 6 महीने 1 साल तक उस भगवान की पूजा ही ना होती हो, ना उससे संबंधित कोई मंत्र जाप होता हो, तो उस भगवान का वो श्राप लग जाता है और नेगेटिविटी तो वहाँ स्वतः ही आ जाती है। अगला उपाय मैं बताता हूँ आपको अपने घर के मंदिर में कपूर ले लेनी है, भीमसेनी कपूर लो या कोई सी भी आप कपूर लो, और उस कपूर के ऊपर आपको फिर से मंत्र का जाप करना है जो हमारे यहाँ से मिला है, या आप पहले से किसी मंत्र का जाप करते हैं, नियम वही रहेगा। उस पर आपको फिर से उसी प्रकार से मंत्र का जाप करना है जैसे कि मैंने बताया। डेली करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद आपको उसके अपने घर के मंदिर में जला देना है। ऐसा करने से वहां से नेगेटिविटी हट जाएगी। अंतिम बात मैं बताता हूं, आप अपने घर में धूनी जरूर करें और उस धूनी को घर के मंदिर में भी दिखाएं, ताकि घर के मंदिर से और घर से संबंधित जो नेगेटिविटी है वो वहां से हट जाए। ये धूनी हमारे यहाँ मंत्रों से अभिमंत्रित होकर मिलती है। जो भाई बहन मंगाना चाहते हैं मंगा सकते हैं, और इसको मैंने बनाने का तरीका भी बताया हुआ है। जो भाई बहन बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे इसी तरह की जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।